हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे और मध्य प्रदेश के भूगोल का हमने कुछ पार्ट देख लिया है। अब हम मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे थे और नदियों में हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ चुके हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ समापन होता है, अपाय तंत्र क्या है, नर्मदा नदी घाटी परियोजनाएं कहाँ कहाँ पे निर्मित हैं, कौन कौन से बांध बने हुए हैं, जैसे इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, बरगी बांध, मान परियोजना, जोवट परियोजना आदि की हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे कि चंबल का उद्गम कहाँ से होता है और चंबल नदी के बारे में हम विस्तृत रूप से संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे कि चंबल नदी क्या है और चंबल नदी के बारे में जो भी सामान्य परिचय है, साथ ही चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम इन टॉपिक को कवर करेंगे: चंबल नदी का सामान्य परिचय, चंबल नदी का अभ्यायतन, चंबल की सहायक नदियाँ, इस पर स्थित जलप्रपात, बहुउद्देश्य परियोजना जिसमें गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हम चंबल नदी के बारे में देखते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। और पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है मध्य प्रदेश की? तो नर्मदा नदी है। और यह चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह एक अंतर्राज्यीय नदी है। अंतर्राज्यीय नदी से तात्पर्य है यह एक से अधिक राज्यों में प्रवाहित होती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऐसे स्थानों में प्रवाहित होती है जहाँ पे औसतन वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। हम पहले देख चुके थे कि मध्य भारत के पठार वाले रीजन में 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है और यहीं पर यह नदी प्रवाहित होती है। चंबल नदी का उद्गम महू जिले की जानापाव की पहाड़ी से होता है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है, और महू इंदौर जिले में आता है। इसकी लंबाई की बात करें तो चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश में 750 किलोमीटर बहती है। समागम: तो चंबल नदी का समागम यमुना नदी में इटावा से 33 किलोमीटर दूर मुरादगंज नामक स्थान पर होता है। तो चंबल का समागम यमुना में कहाँ पे होता है? तो मुरादगंज नामक स्थान पर होता है, जो यूपी में इटावा से 33 किलोमीटर दूर है और यह यमुना की दक्षिण की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका उपनाम: तो चंबल नदी का चरमावती और कामधेनु इसके दो प्रमुख उपनाम हैं। चंबल नदी का वर्णन महाभारत में भी मिलता है और यह नदी मंदसौर को दो भागों में विभाजित करती है। हम जलप्रपात देखें तो चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है, जो कोटा के समीप राजस्थान में है। यह जलप्रपात चंबल नदी का एक प्रमुख जलप्रपात है और यह चंबल नदी पर स्थित है राजस्थान में। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य: तो चंबल नदी पर मुरैना में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी सहायक नदियों में, चंबल की सहायक नदियों में प्रमुख रूप से बनास, जो राजस्थान की प्रमुख नदी है, क्षिप्रा मध्य प्रदेश में, काकरवडी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, काली सिंध नदी, पार्वती नदी तथा कूनो नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य चंबल नदी सीमा का निर्धारण करती है या सीमा बनाती है। अब हम चंबल नदी के अववाहि तंत्र के बारे में बात करते हैं कि चंबल नदी का अववाहि तंत्र कितना है और अववाहि तंत्र किसे कहते हैं। तो वह क्षेत्र जहाँ से नदी प्रवाहित होती है, साथ ही उसमें सहायक नदियाँ मिलती हैं, उसका जल ग्रहण क्षेत्र अववाहि तंत्र कहलाता है। जैसे इस प्रकार से मैप में ये चंबल नदी का उद्गम होता है और यह राजस्थान में प्रवेश करते हुए
उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो जो इसका आसपास का क्षेत्र होगा जिसमें इसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं या मिलती हैं, उसे अववाहि क्षेत्र कहते हैं। चंबल नदी का कुल अववाहि क्षेत्र 43,568 वर्ग किलोमीटर है। चंबल नदी इंदौर जिले के महू तहसील के अंतर्गत जाना पाव पहाड़ी से उद्गम होकर यह पहले उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा मंदसौर एवं नीमच के बीच सीवान की खाड़ी, मंदसौर और नीमच के बीच चंबल नदी सीवान की खाड़ी बनाती है। यह इस प्रकार से यहाँ पे एक खाड़ी का निर्माण करती है जिसे सीवान की खाड़ी कहते हैं। तो मंदसौर और नीमच के बीच कौन सी खाड़ी बनाती है? तो सीवान की खाड़ी बनाई जाती है। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारी बुकों में यह नहीं दिया रहता है, इसलिए आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि सीवान की खाड़ी कौन सी नदी बनाती है। तो सीवान की खाड़ी चंबल नदी बनाती है। इसके पश्चात यह राजस्थान में 84गढ़ के निकट प्रवेश करती है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, धौलपुर जिलों में प्रवाहित होकर पुनः मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा बनाते हुए मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने लगती है। और जब यह दोबारा मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है तो यह मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना एवं भिंड जिलों में प्रवाहित होती है और अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में इस प्रकार से मिल जाती है। यह यमुना में दक्षिण की ओर से मिलती है और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी की निचली घाटी विशेषकर मुरैना जिले में अवनालिका अपर्दन पाया जाता है और अवनालिका मृदा अपर्दन के कारण यहाँ पे 16 किलोमीटर लंबी एक पट्टी निर्मित हो गई है जो चंबल के बीहड़ के नाम से जानी जाती है और जिसे डाकुओं की शरणस्थली भी कहते हैं। अवनालिका मृदा अपर्दन क्या है? तो यह हमने देखा था कि जब मृदा की ऊपरी परत ताप, जलवायु, शुष्क जलवायु एवं अधिक वर्षा या फिर वन विहीनता के कारण शुष्क पड़ जाती है और जब यहाँ पे तेज बूंदों के रूप में वर्षा होती है तो यह मृदा पिंड से अलग हो जाती है, जिससे मृदा पिंड से अलग होती है और वहाँ पे गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं और चंबल नदी इस प्रकार के अवनालिका अपर्दन करती है। वर्षा के कारण भी, साथ ही नदी के बहाव के कारण भी इस प्रकार का अपर्दन होता है। इसे ही अवनालिका अपर्दन कहा जाता है और इसे चंबल के बीहड़ कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका मृदा अपर्दन करती है? तो मध्य प्रदेश की चंबल नदी अवनालिका मृदा अपर्दन करती है और इसे चंबल के बीहड़ के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रभावित जिला मुरैना जिला है इस मृदा अपर्दन से। अब हम चंबल नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में देख लेते हैं। तो चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। चंबल नदी मध्य प्रदेश में जब महू तहसील से निकलती है तो इसके बाद यह मध्य प्रदेश के पूर्वी राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर पुनः उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। और यह पूरा क्षेत्र जो रीजन है, जब यह राजस्थान मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है तो यह जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है और यहाँ पे वर्षा औसतन 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अतः कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु सिंचाई साधन, जल विद्युत परियोजना एवं पेयजल की समस्या के समाधान हेतु चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1953-54 में मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में हुआ। यह मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त अंतर्राज्यीय परियोजना है जिसके अंतर्गत 3 बांध निर्मित किए गए हैं। गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान। इसे पहले कोटा बैराज के नाम से भी जाना जाता था। ये सभी परियोजनाएं मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल नहर, तो चंबल नहर
चंबल नदी पर तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में 1961 से 1966 के मध्य निर्मित की गई थी, जो सिंचाई हेतु निर्मित की गई हैं। इसकी दाई नहर से मध्य प्रदेश राज्य के भिंड, मुरैना, श्योपुर को सिंचित किया जाता है, जबकि बाएं नहर से राजस्थान राज्य को सिंचित किया जाता है। गांधी सागर बांध, तो प्रथम चरण में तैयार बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में निर्मित है। साथ ही इस बांध की आधारशिला 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। इस बांध की ऊंचाई 64 मीटर जबकि लंबाई 514 मीटर है और इसका निर्माण कार्य 1960 में पूरा हुआ था। गांधी सागर बांध इस तरह से मंदसौर जिले में निर्मित है। इस बांध से सिंचाई हेतु नहरें निर्मित की गई हैं, जो मंदसौर जिले एवं नीमच जिले की 2.73 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती हैं। साथ ही इस बांध पर जल विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है, जिसमें से 50% राजस्थान को तथा 50% मध्य प्रदेश को दिया जाता है। साथ ही इस बांध से सहायक रोजगार के रूप में मछली पालन को भी बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर बांध, तो यह बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर निर्मित है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध से 56 किलोमीटर नीचे, अर्थात गांधी सागर बांध से 56 किलोमीटर नीचे यह बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर तथा लंबाई 1143 मीटर है। इस बांध पर जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिसकी क्षमता 172 मेगावाट है और इससे मध्य प्रदेश एवं राजस्थान को 50% विद्युत प्रदान की जाती है। जवाहर सागर बांध, यह चंबल नदी पर चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतिम चरण के रूप में निर्मित बांध है। यह राजस्थान के कोटा जिले में राणा प्रताप सागर बांध से 23 किलोमीटर नीचे बनाया गया है। नीचे बनाने का तात्पर्य है कि जो ढलान है बांध का या चंबल नदी का, उससे नीचे बना है यह बांध। इसे पूर्व में कोटा बैराज बांध के नाम से भी जाना जाता था और इससे सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता इसमें 99 मेगावाट होती है, जिससे 50% मध्य प्रदेश को तथा 50% राजस्थान को प्राप्त होती है। जवाहर सागर बांध से कोटा शहर में पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। इस प्रकार से यह चंबल नदी थी। चंबल नदी के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन किया है कि चंबल नदी का सामान्य परिचय क्या है, उस पर जलप्रपात कौन सा स्थापित है, साथ ही सहायक नदियाँ कौन सी हैं और कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, और चंबल बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। यह 1953-54 में निर्मित मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या नई नदी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।